साथियों, कक्षा 10 में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी के पेपर में जोड़ा गया है। इसमें से 10 अंक के 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 6, खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी यानी कि हम झांसी वाली रानी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मर्दों की तरह अपनी झांसी का नेतृत्व किया, अपने राज्य का नेतृत्व किया और वह सक्षम थी और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी अपनी झांसी को वापस प्राप्त करने के लिए, और लड़ते लड़ते ही अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और ना सिर्फ उन्होंने बलिदान दिया प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने संघर्ष की एक ऐसी नींव रखी जो 90 वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी के रूप में प्राप्त हुई। झांसी की रानी का जो सशस्त्र संघर्ष था, हथियारों सहित संघर्ष था, वह हमें बहुत बल दे गया और अंग्रेजों को एक संकेत कि भारत में रहना इतना आसान कार्य नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत को स्वतंत्रता लंबे संघर्षों के पश्चात मिली। भारत को स्वतंत्रता अहिंसक युद्ध से मिली या कि सशस्त्र क्रांति आंदोलन से, यह विवाद उठाना व्यर्थ है। अहिंसक युद्ध, गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, इन सब का, और सशस्त्र क्रांति, चाहे वह भीलों का आंदोलन हो, झांसी की रानी का आंदोलन हो, या जो है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब का सशस्त्र संघर्ष या आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, इसमें विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। सभी भारतीयों ने अपना अपना योगदान दिया और हमें आज़ाद करवाया। आज हम आज़ादी की हवा में श्वास ले पा रहे हैं। अब हम इसमें बता रहे हैं कि इस तथ्य यानी कि सत्य को स्वीकार किया जाता है कि अहिंसावादियों और क्रांतिकारियों का एक ध्येय था, उनका एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति। मार्ग भले ही अलग अलग रहे हों, भारतवासियों के जिस विद्रोह को विप्लव, गदर और राजद्रोह कहकर जुल्मी शासकों ने कुचला, यानी कि 1857 में जुल्म के शिकार विद्रोहियों ने उसे ही स्वाधीनता संग्राम कहा। अंग्रेजी में फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। क्रांति का अर्थ देकर उसके लिए अपनी जान की बाजियां तक लगा दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की भावना को व्यक्त ही नहीं करती, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों में जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिने जाते हैं, उन्हीं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तस्वीर तो आपको याद है ना। और इसमें देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार ली हुई अपने घोड़े पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और आज तक भूली न दुनिया धार उस तलवार की, याद है मर्दानी उस देश प्रेमी नार की। थी स्वयं दुर्गा छबीली, हाथ में खप्पर लिए, वार जब उसने किया तो काट सो सिर लिए। यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के प्रशंसा में ये पंक्तियां कही गई हैं कि उन्होंने अपनी तलवार से अंग्रेजों के सर काट दिए। लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ। आपके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था, और आपका बचपन का नाम मनुबाई था। सन्ही से आपको मनु कहकर भी पुकारते थे। मनु जब 3-4 वर्ष की थी, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मनु को लेकर बाजीराव पेशवा के दरबार में चले गए, और उन दिनों पेशवा कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर रहते थे। मनुबाई बिठूर में ही पलकर बड़ी हुई, और पेशवा उन्हें प्रेम से छबीली कहती थी। वहीं उन्होंने नाना साहब, जो कि दत्तक पुत्र थे पेशवा के, उनके साथ घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया, और बाजीराव के प्रयत्न से मनु का विवाह हो गया।
राजा गंगाधर राव नेवालकर से। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और जो है गंगाधर राव के पूर्वजों को झांसी का राज्य छत्रसाल की ओर से उपहार में मिला था। सन 1851 में 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह जीवित न रह सका। इसी आघात के कारण गंगाधर राव लक्ष्मीबाई की जो पति थी वो जो है बीमार हो गए और उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेज इसी ताक में बैठे थे कि किस तरह भारतीय राज्यों पर कब्जा किया जाए। लॉर्ड डलहौजी उस समय लैप्स की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाए हुए था। वह किसी भी बहाने से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लेता था। इसी क्रम में उसने 7 मार्च 1857 को झांसी राज्य को भी अपने शासन में सम्मिलित कर लिया और अंग्रेज प्रतिनिधि जो रेजिडेंट किसको नियुक्त किया, एलिस को। और उस समय लॉर्ड डलहौजी ने 5,000 रुपये पेंशन जो है स्वीकार की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और इसी तरह से रानी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इस प्रकार रानी की अवस्था अपने ही भवन में पिंजरे के समान हो गई। अंग्रेजों से अत्याचार का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की तैयारी में जुट गई। उन्होंने स्त्री सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। तात्या टोपे ने रानी को संपूर्ण भारत में चलाई जा रही क्रांति की योजनाओं से अवगत कराया। रानी इसके लिए पहले ही तैयार थी और दिन तय किया गया विद्यार्थियों 31 मई 1857 का। परंतु 6 मई को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की आग भड़क उठी और युद्ध समय से पहले शुरू हो गया। रानी ने भी झांसी में विद्रोह का झंडा खड़ा किया और उन्होंने सेना को संगठित किया और किले पर अधिकार कर लिया। बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, कुछ भाग गए। इस तरह से रानी ने पुनः जो है झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और फिर देखते ही देखते जो है रानी ने शासन संभाला। परंतु ज़्यादा दिन महारानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी का शासन नहीं रहा। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ घेर लिया। तात्या टोपे जो उनकी सहायता के लिए आ रहे थे, अंग्रेजी सेना ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। रात का समय था और रानी जो है अपने किले से भाग निकली और फिर कुछ दिनों बाद तात्या टोपे भी अपनी सेना लेकर कालपी जा पहुंची। रानी भी कालपी की तरफ निकल पड़ी। अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना लेकर कालपी के किले पर चढ़ाई की। कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ पर पासा पलट गया। रानी और उनके साथियों को कालपी छोड़नी पड़ी। तो इस तरह से रानी जो है अंग्रेजों से लोहा लेती हुई, युद्ध करती हुई जो है कालपी छोड़कर चली गई और 18 जून को अंग्रेजों ने फिर से रानी को घेर लिया और काशी और सुंदर नाम की अपनी सहेलियों के साथ वह अंग्रेजों से जूझती रही। और लक्ष्मीबाई की तलवार के सामने जब अंग्रेजों की एक न चली तो उन्होंने तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। इससे रानी के घोड़े की टांग टूट गई। एक अंग्रेज सैनिक की बंदूक से चली गोली रानी के पैरों में घुस गई, जिससे वह घायल हो गई। इस तरह से 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ती हुई मर्दों की तरह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि मर्दों की तरह है। इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई अमर हैं। एक अंग्रेज सज्जन मिस्टर टेलर ने उनके विषय में लिखा है, रानी अपने पद के योग्य धैर्य और निश्चय बुद्धि से काम करती थी। यानी कि रानी जो है हर एक तरह से सक्षम थी। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो विद्यार्थियों महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में मुख्य बातें हम पुनः दोहरा लेते हैं
कि आपका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ और आपके पिता मोरोपंत और माता भागीरथी, और बचपन का नाम मनुबाई था। पति झांसी के राजा गंगाधर राव, और उनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? दामोदर राव। झांसी का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ? 7 मार्च 1857 को, और आपकी मृत्यु यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1808। आप इन प्रश्नों को सुनकर याद कर सकते हैं, पाठ को सुनकर भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार संघर्ष किया? उत्तर है, आज़ादी पाने के लिए भारतीयों ने अहिंसक व शस्त्र दोनों का प्रयोग किया। क्रांतिकारियों व सत्याग्रह वालों का एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। भारतीय अपना बलिदान देश के लिए हंसते हंसते दे रहे थे। 1857 का विद्रोह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों देश की आज़ादी के लिए थे। इस तरह से भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, और 15 अगस्त 1947 को हम अपने जो है भागीरथ प्रयासों में सफल भी हुए। दूसरा प्रश्न यह है कि रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत ऊंचा था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, अंग्रेजों से अन्याय व अत्याचार का बदला लेने के लिए लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारी की। स्त्री सैनिकों को सेना में लिया गया। रानी ने उत्साह से लड़ाई की और झांसी का किला खाली करवाया। अंग्रेजों ने जो है किले को घेर लिया, और घेर लिए जाने के कारण उनको झांसी छोड़नी पड़ी, पर उन्होंने लड़ाई जारी रखी। रानी ने कालपी तक बहुत हिम्मत से लड़ाई की और युद्ध करते करते बलिदान दे दिया। इस तरह से रानी का मनोबल जो है बहुत ऊंचा था, वह अंग्रेजों से भयभीत। यह अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी का अर्थ है मर्दों अर्थात वीर पुरुषों की भांति अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया, वह अपनी सेना का नेतृत्व किया, अपनी झांसी की आज़ादी के लिए ताकतवर अंग्रेजों से युद्ध भी किया। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेजों की ताकतवर सत्ता को देश से बाहर करने के लिए अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां पूरे संघर्ष में जोश का संचार करती हैं। कवि कहता है कि यह बर्बर सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार हमें जितना भी डराने का प्रयास करेगी, हम उतनी ही वीरता के साथ लड़ेंगे और अपना जीवन बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत माता के लिए अपना सिर भी कटा सकते हैं। इस तरह की भावना का जो संचार इन पंक्तियों के माध्यम से होता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को जरूर सुने, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो और YouTube पे अपलोड किए हैं, उनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और आपसे विनती, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सुने, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो मैंने बनाई है। सुनकर याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र रोहिला, ए ट्यूटर। धन्यवाद।